एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे आंटी जी के बारे में, क्योंकि इन लोगों का हर बार का है जब भी ये लोग इवेंट करते हैं तो इतना भसड़ मचाते हैं इवेंट में और इतनी सारी मिस्टेक होती है कि उस पर बहुत सारे कमेंट जाते हैं, बहुत सारे रिएक्शन वीडियो बनते हैं और फिर अगले एक महीने तक ये उन चीजों का आंसर देते देते नहीं थकते हैं। तो क्योंकि बेटा बहू तो बिजी हैं, उनके पास और भी काम है, लेकिन आंटी जी फुल ऑन फ्री रहती हैं क्योंकि इनके पास तो और कोई काम नहीं है, बस कंटेंट ही बनाना है। तो क्यों ना सफाइयां दिया जाए कंटेंट में। तो आंटी जी शुरू हो गई हैं, बहुत सारे मुद्दों पे बिना सिर पैर की सफाई इन्होंने दी है, जिसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मतलब जब से मैं इनको देख रही हूं तब से आज तक मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो में कुछ बहुत जेन्युइन और कुछ बहुत सटीक चीज मैंने सुना है, जो कि इसके पहले मुझे नसीब नहीं हुआ था इनके मुंह से इनके वीडियो में सुनना। तो पहली बार मैंने इनके मुंह से कुछ अच्छा सुना है, तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो देखते देखते कमेंट बॉक्स में अपना पीओवी जरूर दीजिएगा। और वीडियो पे आपको लगता है कि हाइप देने चाहिए तो प्लीज दे दीजिएगा। तो अब बात करते हैं आंटी जी के बारे में। अच्छा, उससे पहले आंटी जी के बारे में तो बात करेंगे ही। कल है जीतिया और आज है जीतिया का नहाय खाए, तो हैप्पी जीतिया टू ऑल ऑफ यू। आई नो कि जिनके भी बच्चे होंगे, बेटा हो या बेटी हो या जिनके पास दोनों होंगे, आप लोगों ने मतलब जीतिया का नहाय खाए आज किया होगा। व्रत तो कल है, फास्ट निर्जल व्रत होता है और मतलब ये बहुत ही कठिन व्रत होता है। मुझे लगता है कि ये अखर जीतिया इसको बोलते हैं। तो मतलब ये ऐसा एक व्रत है जिसमें आपको मुंह में पानी लेना ही नहीं है, आई मीन ब्रश तक भी नहीं करने को रहता है। जैसे आज नहाए खाए है तो हम रात में ही ब्रश वगैरह करके सो जाएंगे, नेक्स्ट डे हम कुछ नहीं, मतलब मुंह में पानी लेना ही नहीं है जो लोग अखर जीतिया करते हैं। तो मतलब बहुत टफ होता है। जैसे तीज में होता है ना कि थोड़ा नहाओ बहाओ ब्रश ब्रश करो तो थोड़ा मन हल्का होता है, लेकिन इसमें वो वाले ऑप्शन नहीं रहते, तो डेफिनेटली कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन फिर भी इंसान मतलब बच्चों के लिए तो इंसान क्या कुछ, हस्बैंड और बच्चे के लिए तो औरतें पता नहीं क्या कुछ ना कर ले। तो बस आप लोग बताइएगा कि किसने जीतिया का व्रत मतलब कल रखेंगी और आप लोग में किस टाइप से जीतिया होता है, जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो अब चलिए आंटी जी के बारे में बात करते हैं और शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव चीज के साथ, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इनके मुंह से कुछ अच्छा सुना है। तो इन्होंने एक लाइन बोली कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं अपनी बहू के साथ कंटेंट के लिए चिपकी हुई हूँ, क्योंकि बहू फेमस हो गई तो ये पैसे के लिए और कंटेंट के लिए चिपकी हुई हैं। तो ये बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं मतलब जेन्युइनली मुझे अटैचमेंट हो गई है बहू से। फिर इन्होंने जो लाइन बोली वो आप सुनिए। इन्होंने कहा कि मैं मानती हूँ कि पहले पहले मुझसे गलती हुई, जब नई नई शादी करके आई थी तो मेरे कुछ एक्सपेक्टेशन थे जो कि एक सास का रहता है बहू से, तो मैं चाहती थी कि वो मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे अकॉर्डिंग चले। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि इसका यही फ्यूचर है, इसका यही कैरियर है, तो मैंने उसको आजाद कर दिया है। समथिंग उन्होंने कुछ बोला, तो ये मुझे ना इनकी जो चीज है वो मुझे जेन्युइन लगी कि यार पता है, ये जैसे आंटी जी को हम मतलब हमेशा बुरी सास के रूप में देखते हैं, क्योंकि हमने इनकी जो मतलब एकदम वो राक्षसों वाला रूप है जगत भाभी के साथ में, वो हमने हमेशा देखा है कि ये किस तरीके से जगत भाभी को ट्रीट करती थी। लेकिन पिछले 6-8 मंथ से ये अपनी बड़ी बहू के साथ बहुत सही है, छोटी बहू के साथ ये अभी भी सही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि यार रिश्ते चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आंटी जी की कोई तारीफ कर रही हूँ, नहीं, अभी आगे सुनिए जो मैं बोलूंगी। लेकिन इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि रिश्ते हमेशा एक से रहते हैं। कभी कभी किसी इंसान से एक इनिशियल डेज में जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलते हो तो मतलब जब आपके वो फैमिली बन जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, बट साथ में रहते रहते एक दूसरे को समझते समझते बहुत परफेक्ट रिलेशन भी बन जाता है। ये बहुत सारी औरतों को पता होगा और उन्होंने अपनी लाइफ में इन चीजों को फील भी किया होगा कि जब वो शादी करके आई थी तो किसी का अपनी सास के साथ में, किसी का ननद के साथ में, किसी का देवरानी या जेठानी, किसी के भी XYZ के साथ में इनिशियल डेज में रिश्ते अच्छे नहीं थे, बट फिर एक बहुत अच्छा खूबसूरत रिश्ता उनके बीच में बन गया और आपस में बहुत प्यार हो गया। ये बहुत जेन्युइन चीज है, लोगों के हो जाते हैं, तो मैं इस चीज से एग्री करती हूँ। चलिए अब आते हैं पार्टी की बात पे। तो आंटी जी ने बोला कि इतनी बड़ी, इनका थंबनेल था वो सुनिए,
इतनी बड़ी पार्टी को संभालना बड़ी बात है, हजारों की संख्या में लोगों को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो आंटी जी, आपका तो झूठ सबसे पहले थंबनेल में ही पकड़ा गया कि आपने बोला कि हजारों के तादाद में लोग थे। जिस ऑडिटोरियम में आप लोगों का अरेंजमेंट हुआ था वहां पे पॉसिबिलिटी ही नहीं थी हजारों का तादाद वहां पे रुक सके, स्टे कर सके, या उतने लोगों की चेयर टेबल लग सके, बिकॉज 500 to 600 लोग ही वहां पे बैठ सकते थे। तो इतना बड़ा बड़ा आप क्यों फेंकते हो? आई थिंक ये इवेंट देख के आपका ना दिमाग का चक्री घूम गया है कि बस झूठ ही बोलते फिर रहे हो। और फिर इन्होंने जो एक चीज बोली, जो इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है पिछले 3 दिन से, कि इनको किसी के फ्लैट में ठहरा दिया गया। तो यहाँ पे भी आंटी जी ने झूठ बोला कि वो हमारा अपना फ्लैट है, जो कि एकदम मतलब बेसलेस बात है, झूठी बात है। क्योंकि जो इनका प्रॉपर्टी है, इनका जो भी अपना घर है या गांव का जो भी है, उसको इन्होंने 100 बार से भी ज्यादा बार मेंशन किया होगा कि ये हमारा स्कूल है। अरे भाई, ये तो वैसे लोग हैं जो किसी और के स्कूल को भी अपना स्कूल ये बता देते हैं। मतलब जिनका इनका बेसिकली होता है कि इसको तो हम हड़प ही लेंगे, जो कि अंशु के स्कूल के साथ में हुआ था, तो उसको ये लोग झूठ झूठ का बता देते हैं। अभी वैसे ही सिमिलरली इन्होंने किया है, जो बासीस सर का फ्लैट है उसको इन्होंने अपना फ्लैट बता दिया, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। और अगर वो आपका फ्लैट था तो वो जो आपके बड़े वाले जो बेटे हैं, वो आपको जब आपने पूछा कि तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तो फिर उन्होंने ये क्यों बोला कि आप लोग बासीस सर के घर? उनको ये बोलना चाहिए था ना कि अपना फ्लैट है ना, आपको वहां पे रुकना है। तो कितना झूठ बोलेंगी। और फिर ये झूठ झूठ कहानियां सुनाती हैं कि हम और हमारे पति और हमारा बेटा बहू सब लोग हम वहां पे रुके थे और आराम से बनाए थे, खाए थे, ये थे, वो थे, फलाना था, ढिमकाना था। मैं इस चीज को डेफिनेटली मानती हूँ कि आपके बच्चे ने अरेंजमेंट नहीं किया तो आप उस चीज को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता ऐसा नहीं है कि अगर हमारे बच्चे ने हमारे लिए कुछ कमी छोड़ी तो हम उस चीज का ढिंढोरा पीटे। हालांकि पहले आप बहुत पीटती थी, बट अब आप एक अच्छी माँ और अच्छी सास बन गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतना झूठी झूठी कहानियां मत सुनाया कीजिए। आपको भी पता है और एज ए ऑडियंस हमें भी समझ में आ रहा है कि जगत भैया अपने फ्रेंड्स में ही बौराए हुए थे और उन्होंने आपको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया। जिस टाइम पे उन्होंने आपको बोला था कि आपको बासीस सर के घर पे रुका हुआ था, उस टाइम पे ना आप क्लिप उठा के देखिए वीडियो में, आपका मुंह ने ऐसे किसमिस सा सूख गया था आंटी जी। तो प्लीज इतना झूठ मत बोला कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहती है कि खाना जो इन लोगों को जो जमीन पे खिलाया गया, तो उसके लिए जगत भैया के पापा बात करेंगे, ठीक है, कि इन लोगों ने फर्श पे क्यों बैठ करके खाया, ठीक है। फिर ये कहती है कि आंटी जी कहती है मेरा जो सब्सक्राइबर है वो मेरे लिए भगवान है और मेरा जो परिवार है ना उस सब यहाँ पे हम रखते हैं। हालांकि आंटी जी, हमने कभी आपको अपने परिवार को यहाँ पे बैठाते हुए नहीं देखा। आप किसी भी रिश्ते में मुझे परफेक्ट दिखी नहीं। मुझे सिर्फ एक ही जगह पे आप एकदम परफेक्ट माँ दिखी, जहाँ पे आपकी बात बेटी की होती है, और आप बहुत अच्छी नानी मुझे दिखती हैं। जो आपका दोनों बच्चों के लिए प्यार है वो बहुत अच्छे से विजिबल होता है। उसके अलावा मैंने कभी किसी भी रिश्ते में आपको लॉयल होते हुए नहीं देखा, ठीक है। तो ये भी आपने यहाँ पे झूठी बोला, क्योंकि हमने देखा जब आप बाल में डिजाइन बनवा रही थी, हेयर स्टाइल जो करवा रही थी, आप आपके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन बोलते हैं, तो आप जो डिजाइन करवा रही थी वहां पे आपकी ननद आई, उन्होंने भी कुछ करवाना चाहा तो आपने बोला, जबकि आपका सब कुछ हो गया था, लेकिन आपने बोला कि नहीं आपको अभी और टाइम लगेगा, ये वो। हमेशा आप अपने नंदोसी को अवॉइड ही करती है। इतना बड़ा इवेंट हुआ, आपके अकॉर्डिंग 5 और 10,000 लोग आए और आपने अपने घर के दामाद को ही इग्नोर कर दिया। मतलब ननद हर बार उठ के आती हैं, लेकिन आपके नंदोई हमेशा ही नदारत रहते हैं। मतलब आप किसी चीज का आपको प्रसाद भी भेजना होता है तो मैंने कभी नहीं देखा कि अंकल जी अपनी बहन के यहाँ प्रसाद लेके गए हो या आपके बेटे अपनी बुआ के यहाँ गए हो। नहीं, आपकी जो ननद है वो झोला लेके आ जाती हैं आपके यहाँ मांगने। तो हमने देखा है कि आप अपने परिवार को कहाँ बिठा करके रखते हो। फैमिली की छोटी छोटी बच्चियों को उठा उठा करके लाते हो अपने घर में काम करवाने के लिए। हमारे कल्चर में जो कि भगिना भगनी को देवता ही माना जाता है, ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता है। भगिना भगनी के मामा मामी पैर छूते हैं। उस भगिना भगनी को बुला करके आपने अपने घर में काम तक करवाया है, हाउस हेल्पर बनवा करके। तो आपने अपने परिवार को कहाँ बैठा करके रखा है, ये सब हमने देखा है। तो इन चीजों का भी झूठ बोलने का आई थिंक कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर ये कहती हैं कि
हाँ, कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर लोग थे जो मेरे साथ बैठ करके खाए, वो आंटी जी उन लोगों को सब्सक्राइबर मत बोलिए, वो आपसे बड़ी क्रिएटर है। मतलब जो फगुनिया हो गई, सृष्टि आयुष हो गए, वो आपसे बहुत ऊपर के लोग हैं, वो आपके सब्सक्राइबर नहीं है। और वो एज अ सब्सक्राइबर नहीं आपके पास आए थे, वो आपके पास एज अ गेस्ट आए थे, ठीक है। उसके बाद एंट्री होती है अंकल जी की, और अंकल जी जो है ना वो आकर के पहले तो आंटी जी ही धरती का मतलब समझाती हैं कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जब मारेंगे तो 5 गज मिट्टी में ही मिल जाना है, और जमीन पे खाएं तो ये हुआ। बोला मैं ये नहीं कहती कि जमीन पे खाना गलत है, बट हम यार पहले के टाइम में, आज के अगर 10-15 साल पहले अगर आप जाओ तो गांव में ऐसे फौज वगैरह में फंक्शन में लोगों को फर्श पे बिठा करके खिलाया जाता था, लेकिन उसका भी एक तरीका होता था। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि फर्श की सफाई होती थी, वहां पे पानी छिड़के जाते थे, कुछ बिछाने को मिलता था, एंड देन बैठाया जाता था, और पूरा समाज एक साथ बैठ करके जमीन पे खाता था, बूढ़ा से बच्चा से लेकर के लेडी जेंट्स सब लोग। तो उसका एक अलग ही महत्व होता था। लेकिन अभी के टाइम में वो वाला भी कल्चर एकदम से खत्म हो गया। आपको पता है ये कल्चर कब से खत्म हो गया? कुछ लोगों ने, जब थोड़ा लोग फैशनेबल हुए तो सोचे कि हम बारात जो बुला रहे हैं तो हम बारात को चेयर टेबल देंगे। तो वो ये नहीं कर सकते कि बाराती के लिए चेयर टेबल का अरेंजमेंट करे और सराती को वो जमीन पे बैठा दे। अगर वो ये करेंगे ना तो गांव का एक भी इंसान उनके दरवाजा पे खाने नहीं जाएगा। तो इसलिए सबके लिए इक्वली अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो आपकी बातों का ना कोई सर नजर आ रहा था, ना ही कोई पैर नजर आ रहा था। उसके बाद एंट्री होती है अंकल जी की। तो अंकल जी कहते हैं कि मैं गया था इतना तारीख को, और वहां पे पहुंच के मैंने व्यवस्था किया, तो मैंने ये किया और मैंने वो किया। फिर ये कहते हैं कि इतना अच्छा अरेंजमेंट था, इतना अच्छा शानदार अरेंजमेंट था कि उतना अच्छा अरेंजमेंट तो शादी ब्याह में भी नहीं होते। तो अंकल जी आपके घर में शादी ब्याह में ऐसे अरेंजमेंट नहीं होते, क्योंकि आप लोग टुटपुंजिया शादी करते हो, टुटपुंजिया लोगों से रिश्ता जोड़ते हो, तो शायद आपने वो अरेंजमेंट नहीं देखा होगा, तो आपको नहीं पता होगा कि अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक है। शायद आपको पता नहीं है, आपने मतलब झूठ का ये जो गुब्बारा फैलाया ना, पहले झूठ बोलने जब बैठे थे तो हस्बैंड वाइफ डिसाइड करके बैठते ना कि हम ऐसा झूठ बोलेंगे तो आपको इसी झूठ में पार्टिसिपेट करना है। तो आपने बोला 3000, आंटी जी ने बढ़ चढ़ के बोल दिया 5000, और जबकि मुश्किल से 500 से 600 लोग थे, वो भी 50-60% स्टूडेंट को बुलाए गए थे, 10% 20% आपके क्रिएटर ही थे, और 20 मतलब जो भी हो। फिर मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि आपने जो ये लाइन बोली कि इतना शादी में भी नहीं होता, तो आपके घर में नहीं होता है, क्योंकि आप लोग के घर में शादी हो रही होती है तो कंट्रोवर्सी कर रहे होते हो। जैसे कि हमने छोटे बेटे की शादी में आपका देखा कि आपका बेटा बहू सब लड़ लड़ के भाग रहे थे, मनाया जा रहा था, एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, वीडियो खेला जा रहा था। शायद आपने कभी अच्छी शादियां देखी नहीं है, और शायद क्या ऑफकोर्स नहीं देखी है, तभी आप ऐसी बातें करते हो। शायद आपको पता नहीं है, आप तो गांव से हो ना, मतलब बिहार जैसे गांव से हो, और ऐसे मूर्खों की तरह बात करते हो, वो भी आप कर रहे हो। मतलब आंटी जी करती तो समझ में आता। गाइज मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे गांव में जो शादियां होती है ना, मतलब बाराती में तो जो 200-400 लोग आते हैं वो तो हैं ही, उनके गांव के जो 200-500 लोग हैं वो तो हैं ही, मतलब वो तो रहेंगे ही आपके गांव के लोग, तो 1000 लोग तो ये आप मान लो। और आपको पता है गाइज, मतलब पूरे जो पंचायत होता है, पंचायत इट मीन्स की 5-7 गांव, जो पूरा पंचायत होता है ना, उसमें पूरे गांव से पूरे पंचायत में न्योता चलता है, ठीक है। जो कि एक गांव का पंचायत में 5 से 7 गांव आते हैं, और वो सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। तो आप समझो कि गांव की शादियों में कितना लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और उस पूरी शादी को संभालने वाला कौन होता है? या तो लड़की का बाप होता है, या तो लड़की का भाई होता है, ठीक है। आज के 20 साल पहले जाओ तो आपको ये भी देखने को मिलता था कि चाचा, बाबा, ताता, फुआ सब मिल करके वो अरेंजमेंट देखते थे। बट अभी के टाइम में वो नहीं होता, सब लोग ना थोड़ा पर्सनल होने लग गए हैं। तो उस पूरे अरेंजमेंट को संभालने वाला सिर्फ लड़की का एक फादर होता है या फिर ब्रदर होता है, दोनों मिलकर कर रहे होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि बाप ही खुद सब कुछ मैनेज कर रहा होता है और उसका बच्चा छोटा होता है।
और सोचो कि मतलब इतने सारे गेस्ट को भी मैनेज करना है और उस बाप के ऊपर जिम्मेदारी होती है कन्यादान की भी। तो आप समझो कि इतना बड़ा जिम्मेदारी ले करके भी और वो हर एक चीज को बहुत ही हंसी खुशी से और बहुत ही ढंग तरीके से मैनेज करता है। वो ऐसा शादी नहीं करता कि अगले 2 महीने तक वो सफाइयां देते फिरे कि हमारा पूरी खत्म हो गया था, हमारा सब्जी खत्म हो गया था और हमारा कुर्सी नहीं आ पाया टाइम पे और हमने जमीन पे बिछा दिया और हमारे दर्री नहीं मिला। ऐसा सिनेरियो नहीं होता है। तो एटलीस्ट आप शादी से तो आप अपने फंक्शन को कंपेयर मत करो, क्योंकि शादी बहुत बड़ा एक यज्ञ है और आपने जो किया ना वो चीटी के बराबर है। मैं ये नहीं कहती कि आपने इवेंट खराब किया या वो जो भी वो हो गया होगा थोड़ा बहुत अरेंजमेंट, क्योंकि ढंग से जगत भैया का हमेशा का है वो जो भी अरेंजमेंट करते हैं उसमें गुड़ गोबर कर देते हैं। तो आप इन चीजों को एक्सेप्ट करो, ना कि उजील फिजूल की तर्क वितर्क करके अपने आप को उस जाल में फंसाओ। शादी से कंपेयर बिल्कुल मत करो और ये मत बोलो कि इतना बड़ा चीजों को अरेंज करना, इतने सारे लोगों को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है भाई? दुनिया का हर आदमी, मैं बोल रही हूँ कि जितनी भी लोग मेरा वीडियो देख रही होंगी इसमें बहुत सारी फीमेल होंगी। आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत सारी फीमेल होंगी जिन्होंने अपनी अपनी बेटियों का सारा शादी का अरेंजमेंट संभाला होगा, अपने बेटों का शादी का सारा अरेंजमेंट संभाला होगा। कुछ तो मेरे एज की औरतें होंगी जिन्होंने अपने हस्बैंड के साथ कदम से कदम मिला करके अपने भाई बहन का, अपने फादर के साथ मिलके अपने भाई बहन की शादी का पूरा जिम्मा उठाया होगा, अपने देवर और ननद का। तो इतना कोई बड़ा मतलब तुर्रम खान जैसी चीजें नहीं की है। जो जिस एज में जगत भैया है ना, उस एज में लोग बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठाते भी हैं और उसको बखूबी निभाते भी हैं। तो पता नहीं, आपके बात का तो कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं खाने वाली बात पे। ये कहते हैं कि खाने का ऐसा था कि हमने उधर व्यवस्था किया था, तो यहाँ पे जब आंटी जी खाने लगी तो वहां पे क्रिस्टी मायूस जैसे बड़े दिग्गज कलाकार आ गए और वो कहें कि नहीं, हम भी जमीन पे ही बैठ के खाएंगे। और जमीन पे खाते देख करके सब सब्सक्राइबर बोले कि वाह क्या बात है, आप लोग जमीन पे खा। ऐसा कुछ नहीं था भाई। मतलब जमीन पे खाना, मैं ये नहीं कहती कि बहुत बुरा होता है। इतना ही अगर जमीन अच्छा है, इतना ही अगर फर्श अच्छा है, तो हम फिर डायरेक्ट क्यों नहीं फर्श पे रोटी सब्जी रख देते हैं? थाली का क्या जरूरत है? आप लोग कल से वैसे ही रख के खाइएगा। वैसे भी आपके यहाँ बर्तन धोने वगैरह के लिए लड़ाई झगड़ा होता है। तो पता है, झूठ के भंवर में इतना मत फंसो। आप एक्सेप्ट करो कि भीड़ थी, हमने उस तरीके से अरेंजमेंट नहीं किया था। और जब जमीन पे ही खाना इतना अच्छा था और जमीन पे खाने वाले लोग अगर इतने महान दिग्गज थे, तो क्या आप उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो जिनका आपने 1-2 लोगों का नाम लिया कि कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, डीआईजी साहब थे और भी जो लोग थे, तो वो लोग अंदर बैठ करके खा रहे थे। तो क्या मतलब वो अच्छे इंसान नहीं थे इसलिए उनके लिए अंदर अरेंजमेंट करवाया गया? और इन क्रिएटर में सिर्फ सृष्टि आयुष को ही क्यों बैठाया गया? हमें उस चीज से प्रॉब्लम है। उनको एटलीस्ट नहीं बैठाना चाहिए था। क्या आपने भूमित भुट्टो को बैठाया? नहीं बैठाया, क्योंकि भूमित भुट्टो बैठती भी नहीं। सृष्टि मायूस इसलिए बैठ गई क्योंकि बेचारी वो सीधी सादी है, तो उन्होंने इन चीजों का इशू नहीं बनाया। ठीक है, तो प्लीज इतना झूठ सच कहानियों को घुमा घुमा करके मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को करना चाहिए। और फिर इन्होंने कहा कि इतने शालीनता से हम लोग खा रहे थे कि सब्सक्राइबर देख करके खुश हो रहे थे और ये वो, मतलब सारी बेसलेस बातें थी। ठीक है, फिर आंटी जी कहती है कि हम कहते थे ना गाइज कि मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। आप कितनी बार अपनी बेटा की महानता बताएंगी आंटी जी? अभी तो 2 दिन पहले आप लाइव में बैठ के रो रही थी, 4-6 दिन पहले, और कह रही थी कि हम अपनी किस्मत पे रो रहे हैं। आपने उस दिन ये भी बोला था कि कोई माँ नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ऐसा हो, लेकिन जब बच्चा ऐसा हो जाता है तो एक माँ क्या करे, मर जाए। तो आप एक्सेप्ट कीजिए। मैं मानती हूँ कि आपका बेटा भोजपुरी का कलाकार, आपकी बहू बन जाएगी, और मैं इस चीज से भी अग्री करती हूँ कि हाँ, आपकी बहू को आगे बढ़ाने वाला उनका हस्बैंड ही है। और हाँ, मतलब जो थोड़ी बहुत इज्जत है ना, उसको बना करके रखिए। आप जब मुंह खोलती है ना तो इतना गंदा बोलती हैं, इतना गंदा बोलती है। इन्होंने बोला कि कुछ लोग अभी भी हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरी बहू को बोल रहे हैं कि खाना नहीं बनाई, ये नहीं बनाई, वो नहीं बनाई, तो हमें नहीं फर्क पड़ता क्या? वो बजाने वाला जो घंटा होता है वैसा। तो थोड़ा ना लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि किस तरीके के शब्दों का चयन आप करती हैं, क्योंकि जब मुंह खोलती है ना तो बड़ा ही गंदा बोलती हैं। हाँ, आपको क्यों फर्क पड़ेगा? आपको तो बस पैसों से मतलब है और पॉपुलैरिटी से मतलब है। वो पॉपुलैरिटी चाहे जिस भी तरीके से आए, निगेटिव वे में आए या पॉजिटिव वे में आए, आपको सब कुछ चलेगा। ठीक है, फिर आंटी जी कहती हैं
कि एक सब्सक्राइबर मिली थी, उन्होंने इनको बोला कि आप जो है ना आंटी जी, वो एक धागा है जो सबको फिरो के रखती है। आंटी जी, प्रिंसिपल मैडम, हॉस्टल इंचार्ज मैडम, फिरो के नहीं पिरो के धागा में मोतियां पिरोना, ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उसमें फिरोना जैसा कुछ नहीं होता। और आप लोगों को भी पता है, ये इन्होंने झूठी सच्ची कहानियां सुनाई हैं, ऐसा कोई किसी ने इनको कुछ नहीं बोला होगा, आई एम वेरी मच श्योर। क्योंकि अगर उस फैमिली को कोई आगे बढ़ाने वाला है, यहां तक लाने वाला है, तो वो जगत भैया और जगत भाभी हैं। ये तो वो लोग हैं जो आए दिन एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते हैं, तो मैं इनको तो किसी भी चीज का क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं देना चाहूंगी। हाँ, आप एक ऐसी माँ जरूर हैं कि जहां जहां पे बच्चा गलती करता है, वहां वहां पे आप बच्चे को सही दिखाने के लिए दुनिया भर का झूठ सच फरेब ये करते हो, जो कि आपका हमेशा का काम है। तो इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, क्योंकि बड़ाई वहां पे की जाएगी जहां पे मेरा बच्चा गलत है, तो हम बोलेंगे डेफिनेटली कि बेटा तुम यहाँ पे गलत हो। लेकिन आप तो उनके इस वाले चीज में भी सपोर्ट करती हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव।